सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम और सभी को प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है विकास सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर सोनिक। मेरी एक वीडियो थी, मेरी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। वो किसी रीज़न से शायद डिलीट हो गई है, यूट्यूब के कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो इसके वजह से मैंने फिर उसी को लाइन्स को कुछ चेंज करके नई लाइन्स बनाई है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनकी पहली मोहब्बत अधूरी रह जाती है। वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो इनमें कुछ लाइनों को मैंने चेंज कर रखा है और नई लाइनों के साथ मैं पेश करूँगा। लाइनें तो ऐसी होंगी जैसे पहले वाली थी, थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं कि मेरी भी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। मैं हो गया था उसके इतना करीब, फिर भी दूरी रह गई। प्यार मोहब्बत की बात किसी ने समझाई ही नहीं। ये बात स्कूल टाइम की है, जब प्यार मोहब्बत क्या होता है ये मेरी समझ आई भी नहीं। मैं नए स्कूल में गया, वहाँ मैं सबसे अनजान था। ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ कोई नया मेहमान था। उस नए स्कूल की भीड़ मेरा दिमाग खा गई। उस भीड़ से निकलकर एक लड़की मेरे सामने आ गई। उस लड़की को देख मैं भी मुस्कुरा गया। उस लड़की ने पूछा मैं कहाँ से आ गया। धीरे धीरे क्लास में सबसे बातें होने लगी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता सर्दी भरी रातें होने लगी। क्लास में उसका लड़ना मनाना सब अच्छा लगने लगा। मैं उसका ध्यान पहले से ज़्यादा रखने लगा। धीरे धीरे एग्ज़ाम हमारे और करीब आ रहा था। हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे ये डर सता रहा था। एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, सब पास हो गए। अब वो स्कूल मुझे छोड़ना पड़ेगा ये सोच मेरा दिल उदास हो गया। स्कूल से रिजल्ट लेकर मैं नए कॉलेज में आ गया। उसकी सभी परेशानियों से अनजान मैं उससे दूर आ गया। कुछ दिन बाद उस कॉलेज में वो मुझसे टकरा गई। बाद में पता चला कि वो भी उस कॉलेज में ही आ गई। अब कॉलेज क्लास में हमारी बातें होने लगी। ऐसा लगा जैसे सूखे में बरसातें होने लगी। धीरे धीरे उस कॉलेज में उसके नए दोस्त बनने लगे। अब वो मुझसे थोड़ा दूर हो रही थी, ऐसा लगने लगा। मैं उसकी सभी उलझनों को सुलझाना चाहता था। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ ये बताना चाहता था। वो अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए दिन रात लगी रहती। मेरे पूछने पर घर के काम है ऐसा थी कहती। धीरे धीरे समय बीतता, हम थोड़ा और करीब आए। अब वो मुझसे सारी बातें बताने लगी बिना कुछ भी छिपाए। एक दिन अचानक उसकी कॉल थी आई। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ में उदासी थी छाई। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसका वो सपना था टूट गया। वो मेरे सामने लगी ऐसे रोने जैसे उसका सब कुछ था छूट गया। उस समय मैंने उसे बहुत प्यार से था संभाला, जैसे एक बाप ने अपनी बेटी को बहुत नाजों से हो पाला। धीरे धीरे वो मुश्किल समय भी बीतने लगा। वो मेरी तरफ, मैं उसकी तरफ खिंचने सा लगा। एक दिन वो फेयरवेल में सज धज कर तैयार थी। ऐसा लगा मानो किसी ने आसमान से परी उतार दी। उसे देख मैं उसकी आंखों में खोने लगा। थोड़ी थोड़ी देर में मैं उसका होने लगा। एक दिन अचानक वो मुझसे नाराज़ होने लगी। ऐसा लगा हमारे बीच की दूरी दिन रात होने लगी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरी आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई मजबूरी आ रही थी। मैं उसकी यादों में तन्हा सा होने लगा। अब मैं उन रातों में अकेले ही रोने लगा। मैं उसकी मजबूरियों से अनजान बिल्कुल टूट सा गया, जैसे मेरा नाता इस जग से छूट सा गया। धीरे धीरे खुद को संभालना बस एक मजबूरी हो गई। हमारे बीच की दूरी उसके लिए ज़रूरी हो गई। मैं हो गया था उसके इतना करीब, फिर भी दूरी रह गई। मेरी भी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। ये लाइंस कुछ इस प्रकार से थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें मैं इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, टेक केयर।